मैं हूं हबीब जतोई एसजे चैनल के प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ। मौजूद नाजरीन, आज का हमारा मौजू है कि IMF के बाद चीन ने भी अपना कर्जा रोल ओवर करने से इनकार कर दिया। मौजूद नाजरीन, ये एक बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। जैसे हम पहले से ही जानते हैं कि IMF ने जो कंडीशंस लगाई हुई हैं उसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि उन्होंने कहा है कि जो पहले हम ज़बानी कलामी आपके वायदों पे और आपके पेपर्स पे साइन किए हुए एग्रीमेंट पे जो हम एतबार करते थे वो अब हम नहीं करेंगे, IMF वालों का कहना है। और दूसरा जो उन्होंने शर्त लगाया वो ये कि हम तब जो ये किस्त देंगे 1.1 बिलियन डॉलर्स की IMF की तरफ से जब दूसरे जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं जिसमें चीन, सऊदीया और UAE सरफहरिस्त हैं, वो भी अपना एक तो जो उनका लोन है वो रोल ओवर करने के लिए तैयार हो जाए, और दूसरा ये कि वो एडिशनल लोन भी पाकिस्तान को दें। तो उस सूरत में वो देंगे, क्योंकि अगर उनकी तरफ से लोन नहीं दिया जाता तो IMF के कहने के मुताबिक जो है वो फिर उनके लोन का पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा और पाकिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल तब्दील नहीं होगी। तो नाज़रीन, हम आज चीन के हवाले से इस मामले पे बहस करेंगे कि आखिर हमारा जो चीन है, जो पाकिस्तान की जिसकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है कि वो हिमालय से ऊंची है, जबलों से ऊंची है और समंदरों से गहरी है, शहद से मीठी है और ये है वो है, आखिर उस दोस्ती को क्या हो गया है कि अब वो भी इस मुश्किल तरीन वक्त में पाकिस्तान को जो है वो लोन देना तो एक अलग बात हो गई, लेकिन जो उनका लोन रोल ओवर है उसको 5 साल के लिए 10 साल के लिए जो है वो आगे करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सबसे पहले जो चीज़ हमें देखनी चाहिए, देखें जो अब वक्त आ गया है कि जैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि अब कोई भी चूँके चुना के इधर उधर घुसने बैठने की और खाली हवाली बातें करने का वक्त गुजर चुका है। अब ठोस फैसलों का वक्त आ गया है और अपने जो माजी की जो पॉलिसीज़ हमने बनाई हुई हैं उनका तनकीदी जायज़ा लेने का वक्त आ गया है और उनको करेक्ट करने का वक्त आ गया है। अब देखें, अब चीन के हवाले से जैसे हम बात कर रहे हैं, अब चीन की सूरत हाल देखें कि जब चीन इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा हमें हिस्ट्री के बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जब चीन और अमेरिका मुआशी तौर पे पार्टनर थे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, उनके बीच में कोई स्ट्रेटेजिकली राइवलरी नहीं थी, या जब अमेरिका ने चीन को अपना अभी तक अलाई ना तो भी कम अज़ कम जो है वो उनको मुआशी तौर पे एक ट्रेडिंग पार्टनर माना हुआ था, तो उस वक़्त अमेरिका ने हमें ये दी हुई थी कि ठीक है, पाकिस्तान के मामलात बहुत ज़्यादा हैं और पाकिस्तान जो है वो अफ़गान जंग में भी फंसा हुआ था, तो इस वजह से भी फिर हमारे वो नाज नखरे अमेरिका उठा रहा था, वो अमेरिका की मजबूरी थी। तो इसी पस मंज़र में पाकिस्तान ने जो है वो CPEC का मुआहदा चीन के साथ किया और कम अज़ कम लोन्स की मद में और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मद में, जिसमें गवादर भी आ जाता है और पावर प्लांट्स भी आ जाते हैं, कोई 62 बिलियन डॉलर्स के करीब जो है चीन की लोन्स और इन्वेस्टमेंट दोनों के मद में 62 बिलियन डॉलर ने उन्होंने इन्वेस्ट किए चीन ने, और ये बहुत बड़ी हेवी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। चीन के लिए तो इतनी हेवी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी एक मुल्क की एक वक्त में 62 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट लोन हो या जो वो इन्वेस्टमेंट हो, ये दोनों सूरत में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। तो ये एक सिलसिला, लेकिन जब अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट में, अपने सुपर पावर के इंटरेस्ट में ये फैसला किया कि अब चाइना उसका जो है वो ट्रेडिंग पार्टनर नहीं, अलाई नहीं, बल्कि एनिमी है और एनिमी नंबर 1 बन गया है और उसको स्ट्रेटेजिकली चैलेंज करना है, उसका घेराव करना है और उसको फ्री स्पेस नहीं देना है,
तो फिर नाजरीन ये कहा जा रहा है, नाकदीन ये कह रहे हैं कि फिर जनरल बाजवा के दौर से लेके इमरान खान का ये सारा अरसा सीपेक को अमली तौर पे फ्रीज़ किया गया, या कम अज़ कम उसको बहुत सुस्त किया गया। उस पर मुख्तलिफ़ सवालात उठाए गए, उनके रेट्स पे सवालात उठाए गए, उनके जो डॉलर में अदायगी है उनके प्रॉफिट्स की, उन पे सवालात उठाए गए, जिनमें से अक्सर बेशतर सही भी हैं। लेकिन देखें, वो तो जब आप किसी मुल्क से आप मुआहदा कर लेते हैं तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस मुल्कों को उस वक्त देखने होते हैं। लेकिन एक मरतबा जब उनके साथ आप टर्म्स और कंडीशंस तय करके मुआहदे की शक्ल पे साइन कर देते हैं और रियासतों के बीच में वो हो जाते हैं, तो उसके बाद कोई यूनिलेटरली अकेले तौर पे कोई मुल्क उसको ख़त्म नहीं कर सकता। तो इस वजह से चीन बहुत ही कहा जा रहा है कि चीनी हुकूमत और चीनी हुकाम जो हैं नाराज़ हैं। तो उस हवाले से उनका रवैया जो है वो पाकिस्तान की तरफ वो नहीं है जो पहले था। तो इस सूरत हाल में जब IMF ने ये शर्त रखा है कि भाई चाइना और सऊदिया और UAE न सिर्फ रोल बैक करेंगे अपने जो उनके कर्जा जात हैं वो आगे करेंगे 5 साल 10 साल, लेकिन आपको एडिशनल लोन भी देंगे कि तब जाके हम आपको पैसे की किस्त देंगे। तो अब सूरत हाल ये बन गई है कि अमेरिकन पाकिस्तान को ये कह रहे हैं कि आप जो कहते हैं कि चीन हमारा हिमालय से बड़ा दोस्त है और समंदरों से गहरा दोस्त है, तो आप उससे पैसे लें। और अब चीन ये कहता है कि आपने जो अमेरिका के कहने पे या उनके प्रेशर में हमारा सीपेक जो है उसको रोल बैक कर दिया और सीपेक को जो है वो फ्रीज़ कर दिया सारी, या उसको बहुत सुस्त कर दिया, या उन पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए, या उस प्रोजेक्ट को आगे उस तरह से बढ़ने नहीं दिया जिस तरह से प्लान किया गया था या जिस तरह से एग्रीमेंट किया गया था। तो इसी वजह से वो भी नाराज़ हैं, वो भी नाराज़ हैं। और दोनों बड़ी ताकतें, अमेरिका सुपर पावर है लेकिन चीन भी इमर्जिंग सुपर पावर है। दो बड़े सुपर पावर्स के बीच में पाकिस्तान सैंडविच बन गया है अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से, अपनी गलत जो है वो हिकमत अमलियों की वजह से, कि उसने बेहतर तरीके से अपने मफादात को कंपोज करके और बेहतर हिकमत अमली नहीं बनाई। आप पाकिस्तान के अगेंस्ट में आप देखें, इंडिया ने हमेशा जो है वो ब्लॉक्स में जाने से गुरेज किया और गैर जानिबदार तहरीक नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा रहे। उसको नुकसान भी उठाना पड़ा काफ़ी हद तक। जो स्ट्रेटजिक पॉलिटिक्स में इंडियंस के नुक्ते निगाह से देखा जाए तो बहुत सारे नाकदीन उन पर तनकीद भी करते हैं कि उसने जो ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स में उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं की तो उसको माजी में नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन आज आप देखें कि उनकी उस गैर जानिबदार पॉलिसी और सेल्फ डिपेंडेंट पॉलिसी का नतीजा ये है कि आज इंडिया की जो कमिंग बजट है वो $600 बिलियन का तखमीना लगाया गया है, या उससे भी ज़्यादा का तखमीना लगाया गया। $600 बिलियन, $5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा। और आपने अभी ताज़ी खबर पढ़ी होगी कि राइटर की खबर है कि इंडिया जो है वो कोई 500 एरोप्लेन्स जहाज़ ख़रीद कर रहा है फ्रांस से और अमेरिका से और फ्रांस से, जो बोइंग से और राफेल से, जो उनकी बहुत बड़ी कंपनियां हैं अमेरिका की और फ्रांस की, उनसे 500 जहाज़ ख़रीद कर रहा है मुल्क में अपनी ट्रैवलिंग के लिए और जो फैसिलिटीज़ दूसरी फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी तरक्की हो गई है कि उसको और उस $100 बिलियन की वो डील है। 500 जहाज़ों की वो दोनों मुल्कों के साथ $100 बिलियन की डील है। और अमेरिकन राइटर्स के मुताबिक उस डील से, उन जहाज़ों की ख़रीदारी से 1 मिलियन जो नौकरियां हैं वो अमेरिका में क्रिएट होंगी और 1.5 मिलियन जो नौकरियां हैं वो फ्रांस में क्रिएट होंगी। अब इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, गैर जानिबदार तहरीक की और सुपर पावर्स के जंगों में ख़ुद को न फंसाने की जो सियासत थी, हमने उसके बरक्स हमने अमेरिका के जंगों में साथ दिया। उनके हम फ्रंट लाइन स्टेट बने और उनके लिए हमने बहुत बड़ी जो है वो नुकसानात भी बर्दाश्त किए।
तो जो आज हालत ये है कि इंडिया जो है वो 500 जहाज़ खरीद रहा है, और कल की और आज की रिपोर्ट्स ये हैं कि भाई पाकिस्तान के पास तेल ना होने की वजह से पाकिस्तान ने कम से कम अपने 200 जहाज़ जो है वो ग्राउंड कर दिए हैं। एधी एम्बुलेंस जो है उस समेत एधी एयर एम्बुलेंस जो है वो भी उन्होंने भी वो किसी को मरीज़ को निकालने के लिए निकाला, लेकिन तेल ना होने की वजह से जो है उन्होंने भी ग्राउंड कर लिया है। तो ये सूरत हाल है कि हम इस तरह से आके अब यहाँ के फंस गए हैं कि IMF जो पहले हमें पेपर पे साइन करने पे बड़े बड़े कर्जे दे दिया करता था, 8 पहले जो प्रोग्राम्स हैं IMF के हमने पाकिस्तान ने किए हैं, लेकिन आज तक कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले आप जो है वो सारे एग्रीमेंट्स पे अमल करें, उसके बाद हम आपको पैसा देंगे। न सिर्फ आपको हम पैसा देंगे, लेकिन चीन और सऊदी अरब ने जो है वो भी जब आपके लोन्स रोल ओवर करेंगे और आपको दूसरे लोन देंगे तो तब हम $1.1 बिलियन का आपको देंगे। नाज़रीन, जो कहने की बात है वो सीधी सी बात है कि पाकिस्तान दो बड़ी सुपर पावर्स के बीच में, उनकी राइवलरीज, उनकी जंग के बीच में सैंडविच बन गया है, और ये हमारे माजी के हुक्मरानों के गलत पॉलिसियों की, ये अयूब खान के गलत पॉलिसियों की, या उससे पहले जो हम सीटो और सेंटो के मेंबर बने अमरीकी फ्रंट लाइन स्टेट्स और उनके माहदों में हम शरीक हुए, दौलत मुश्तरका में शरीक हुए, या फिर जनरल ज़िया अफगान जंग में जो है सोवियत यूनियन के खिलाफ, उस वक़्त के सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका का आलाई बना, और उसके बाद जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है वो एक मर्सनरीज की तरह जो है वो अमेरिका से पैसे लेके जो है वो लड़ते रहे और अपनी फ़ौज को लड़ाते रहे। तो इन सारी मामलात की वजह से आज हम बहुत ही बुरी तरह जो है वो फंस गए हैं। हमारी सिंधी में कहते हैं कि बिटंगा फांसी वियो आयूं, पाकिस्तान बिटंगो फांसी वियो आ। हाणे ॿई ब्लैकमेल था कन पाकिस्तान, वे दोनों ही पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं। IMF कहता है कि जब चाइना लोन देगा तो हम लोन देंगे, और चाइना वाले कहते हैं और सऊदी वालों ने तो पहले शर्त लगा रखी थी कि भाई हम तब देंगे जब आपको IMF लोन देगी। तो इसमें सैंडविच हम बन गए हैं, और उस इंटरनेशनल राइवलरी में, चाइना और अमेरिका की राइवलरी में, ये हमारे यहाँ दहशतगर्दी की बहुत बड़ी जो लहर है वो भी है, और जो सिक्योरिटी के इदारे हैं और जो सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, जो स्ट्रेटेजिक पार्टीज को समझ रहे हैं, उनका कहना है कि इस राइवलरी में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान बैटल ग्राउंड बनेगा और इसमें और दहशतगर्दी बढ़ेगी। तो अब ये हमारे हुक्मरान तबकों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसमें या तो वो बैलेंस कर सकें, जो उनके पास पहले वक्त था अब वक्त नहीं है, लेकिन अब उनके पास और कोई चारा नहीं है, वो दोनों को नाराज़ नहीं कर सकते। कम से कम एक को किसी को भी राज़ी करें जो मुल्क के मफादात में हो, जो रियासत के मफादात में हो, जो अवाम के मफाद में हो, जो भी हो उनके साथ बैठ के मामला हल करें, क्योंकि पाकिस्तान का मसला इतना बड़ा मसला नहीं है। 4-5 बिलियन डॉलर पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है। अगर अमेरिका जब पाकिस्तान को पैसे देता था तो 1951 से लेकर आज तक कोई 66 बिलियन डॉलर अमेरिका ने पाकिस्तान को सिर्फ जो है वो ऐड दिया है। तो 5 बिलियन डॉलर अमेरिका के लिए, 10 बिलियन डॉलर अमेरिका के लिए कोई मसला नहीं है। खुद इस जंग में जो अभी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, तो उसमें भी कोई 18-20 बिलियन डॉलर अमेरिका ने एड पाकिस्तान को दिया, उस जंग के लिए दिया, लेकिन उसने दिया है। तो 5-10 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अब इसलिए मसला बन गया है कि दोनों कुव्वतों ने पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी ख़राब और अबतरी की सूरत हाल है उसका नाजायज़ फ़ायदा लेते हुए जो है वो एक तरह से, जिस तरह कहते हैं कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने, अगर मैं ब्लैकमेलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा तो बड़ा हो जाएगा। सुपर पावर्स हैं, हम गरीब मुल्क हैं, गरीब लोग हैं, हम ये लफ्ज़ भी नहीं कह सकते, लेकिन मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। हमारे गलतियों का इस तरह कहा जाए कि हमारे मुल्क के हमारे हुक्मरान तबकों ने जो माजी में तारीख़ी गलतियाँ की हैं उनका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात को होश के नाखन लेने हैं और बहुत ही पावरफुल डिसीजन करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे ये भी डिसीजन करना है कि किसके साथ चलना है। दोनों के साथ पाकिस्तान इस तरह के इस हालात में नहीं चल सकता।
अब देखना यह है कि हमारे हुक्मरान तबकों में इतनी हिम्मत, अक्ल और इतनी दूरंदेशी है कि वो ये ऐसे बड़े बड़े फैसले कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा। हमारे शहबाज शरीफ की जो वज़ीर आज़म की हुकूमत है, जिसकी कैबिनेट जो इन हालात में जब हम दाल और चाय की पत्ती और दूसरी चीज़ें हम इंपोर्ट नहीं कर सके, तब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर 85 जो मेंबर्स की कैबिनेट बनाए हुए बैठे हुए हैं, तो लग नहीं रहा कि हमारे हुक्मरान तबकों में इतनी हिम्मत और अकल और इतनी दूरंदेशी है कि वो ऐसा फैसला कर सकें, ऐसे बड़े बड़े फैसले कर सकें। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, तवक्का करते हैं और दुआ करते हैं कि हमारे हुक्मरान तबकों को अकल आएगी और वो बड़े बड़े फैसले कर सकेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। हमेशा की तरह आपसे वही अर्ज़ करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।